गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्रूटिंग फॉर द कैबिनेट सेक्रेटरीट थ्रू द गेट स्कोर। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, गेट स्कोर के थ्रू हमारे पास में कोई रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। तो चलिए बेटा, वेलकम आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म गेटिनिटी पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं जो लेटेस्ट हमारे पास एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, एंड दैट इज इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको नहीं दिख रहा होगा कहीं पर भी, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर में पब्लिश किया हुआ नोटिफिकेशन है। तो यहां पर हमारे पास ये आपका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है, ये हमारा इसी वीक का जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, और इस नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2025 है। ठीक है ना, 14 दिसंबर को आपका ये रिक्रूटमेंट का क्लोजिंग डेट रहेगा। क्या क्या इसके अंदर में है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एप्लीकेशन हमारे पास में है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, इंजीनियरिंग टेस्ट गेट के बेसिस पर किया जाने वाले जो पोस्ट है, डिप्टी फील्ड ऑफिसर की टेक्निकल लेवल 7 पे मैट्रिक्स के ग्रुप बी की नॉन गेस्टेड पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर में। और जो टोटल हमारे पास तो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस, दैट विल बी 99,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, और आपके पास अगर पोस्टिंग दिल्ली में होती है तो, बाकी अगर किसी और सिटी में अगर होती है तो मे बी सैलरी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस दिखेंगे। एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। ठीक है ना, और इसके अलावा अगर SC ST OBC और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक सर्विसमैन है, इस केस में आपके पास में आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है ना, 30 ईयर्स से ज़्यादा आपके पास एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, बैचलर्स डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री साइंस में होना चाहिए। कौन कौन सी डिफरेंट आपके पास में डिसिप्लिन है, उनके लिए गेट पेपर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, कौन सा गेट पेपर का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे बेटा, तो हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टोटल 124 पोस्ट है। 124 पोस्ट है, इसके लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS कोड का आपके पास में वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास में 10 पोस्ट है, इसके लिए हमारा DA का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के 95 नंबर आप पोस्ट हैं, इसके लिए EC का स्कोर कार्ड होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट हैं। ठीक है ना, मैकेनिकल की 2 पोस्ट है, फिजिक्स की 6 पोस्ट है, केमिस्ट्री की 4 पोस्ट है, मैथमेटिक्स की 2 पोस्ट है, स्टैटिस्टिक्स की आपके पास 2 पोस्ट है, और जियोलॉजी की 3 पोस्ट है आपके पास। और इनके अंदर में इस पेपर कोड का स्कोर कार्ड वैलिड होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर जो आपके पास में सिलेक्शन है पूरा गेट स्कोर के बेसिस पर है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपने गेट स्कोर आपको क्या करना है, आपको मेंशन करना है। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे 5 टाइम्स हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज से 5 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है ना, एंड इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, अगला जो राउंड है आपका वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, और जो वैलिड गेट स्कोर है जिसके अंदर में 23, 24 और 25, ठीक है, ये 3 साल का गेट स्कोर जो कि आप जानते हैं वैलिडिटी हमारे पास होती है। 3 साल का वैलिड गेट स्कोर आपके पास अगर कोई भी है इनमें से 23, 24 या 25 का, वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इंटरव्यूज जो हमारे पास होंगे चेन्नई, गुड़गांव, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कलकत्ता, लखनऊ एंड मुंबई सेंटर्स में होंगे। इनमें से कोई भी एक सेंटर आप अपनी चॉइस का फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन जो होगा वो गेट स्कोर के बेसिस पर होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। ठीक है ना, और जनरल ये है आपके पास में कि आपके पास एलिजिबल कैंडिडेट ओनली अप्लाई फॉर ओनली 1 सब्जेक्ट। ठीक है, आउट ऑफ द सब्जेक्ट्स एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सबमिट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप नहीं करना है, इसको ऑफलाइन फिलअप करना है हार्ड कॉपी में। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लगानी, मार्कशीट सर्टिफिकेट्स ऑफ द मैट्रिकुलेशन 10+2 BE BTech BSc जो भी आपके पास साइंस का डिसिप्लिन इंजीनियरिंग का है, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज के सपोर्ट के लिए जो भी आपके पास है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप कहीं पर भी एम्प्लॉयर है तो आपका NOC होना चाहिए, अंडरटेकिंग आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज आपको यहाँ पर लगानी है विद नेम एंड DOB ऑन द बैक। ठीक है, पासपोर्ट साइज जो फोटो आप लगाएंगे कलर फोटोग्राफ, उनके पीछे आपको अपना नाम लिखना है और DOB लिखनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो टाइप होना चाहिए A4 साइज के पेपर पर, शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश कैपिटल ब्लॉक लेटर्स यूजिंग ब्लैक और ब्लू इंक ओनली। ठीक है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म आप A4 साइज के पेपर पर बना देंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं टीम से बोल के बनवा करके ग्रुप में सेंड करा दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करा दूंगा। तो उसको आपको ब्लैक या ब्लू पेन से फिलअप करना है कैपिटल लेटर्स में। ठीक है ना, डू नॉट लीव एनी कॉलम बाय एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ और रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन और इनकम्प्लीट अनसाइंड ओवर राइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर A4 साइज के पेपर पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म ये फिलअप करना है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। Envelope containing application form along with required documents should be sent through ordinary post, address to post bag number लोधी रोड। ठीक है, आपको इस न्यू दिल्ली। लास्ट डेट एप्लीकेशन के रिसिप्ट करने की 14 दिसंबर है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है ना बाई पोस्ट सेंड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। परसेंट गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर में आप अपने ऑफिस के अंदर भी जाकर के जमा कर सकते हैं।
और ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। तो इसे A4 साइज के पेपर पर, ठीक है, डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो भी आपको फिलअप करना है सब कैपिटल लेटर में भरेंगे। स्पेशलाइजेशन, करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट, पेपर कोड जो भी आपका है, चॉइस ऑफ सेंटर इंटरव्यू के लिए जो भी आप देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। आपका रिसेंट कलर फोटोग्राफ होगा, ठीक है ना, और 2 फोटोग्राफ आपको अटैच करने हैं, जिसके पीछे आपको नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, अपना नेम, नेशनलिटी, जेंडर, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, नेटिव प्लेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, रिलीजन, ठीक है ना, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है। एंड इसके अलावा जो भी आपके पास में आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, वो फिलअप करना है। गेट एग्जामिनेशन का डिटेल एंड गेट स्कोर कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको अटैच करना है, ठीक है ना, और उसका वैलिडिटी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आपके पास है, अगर है तो आपका एनओसी क्या है, ठीक है, और इसके अलावा फिर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको रखना है। फिर सर्टिफिकेट्स में आपके पास में क्या है, CST का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है, अगर आप अटैच करना चाहते हैं। एंड आपके पास OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये रहने वाला है, ठीक है, एंड एक्स सर्विसमैन का हमारे पास में ये है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स हैं। एंड जो लोग भी मतलब कि एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये अब हमारे पास जो पोस्ट निकल करके आएंगे, टोटल हमारे पास 250 नंबर ऑफ पोस्ट है, जो कि गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। तो अब आपका ऑलरेडी बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, 14 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो अब फटाफट से एप्लीकेशन फॉर्म आप इसको चाहें तो आप A4 साइज के पेपर पर बना भी सकते हैं, वर्ड में जाकर के आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, बस ये पॉइंट्स के साथ में आप एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से फिलअप करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आगे से रिलेटेड जो भी आएगी तो वो मैं आपको जरूर कन्वे करूंगा। अभी फिलहाल इस नोटिफिकेशन में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।